हाय गाइस, वेलकम टू सॉल्व इट। आज का हमारा टॉपिक होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं, किस टाइप के होते हैं एंड डे टू डे लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए इस पिक का यूज़ करेंगे हम। जब भी हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं एंड कुछ खरीदते हैं एंड कैश से पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसी तरीके से जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एंड कार्ड से कुछ पेमेंट करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को भी कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एंड जब हम बैंक में जाते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, लाइक पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो उसे भी कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये सारी सिनारियोज को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बट इनका डेफिनेशन क्या है, तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज एन एग्रीमेंट और कम्युनिकेशन between a buyer and seller to exchange goods, services और assets for payments। तो सिंपल वे में इनको अगर देखा जाए तो इनका ये कहना है कि एग्रीमेंट और कम्युनिकेशन है फॉर बिटवीन टू पीपल के। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं फॉर गुड्स कि आई विल गेट 5 पेंसिल्स एंड फॉर 10 रुपीज़। ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। दिस इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कि इन रिटर्न आई विल गेट 5 पेंसिल दैट आर गुड्स। पेंसिल्स क्या हैं? गुड्स हैं जो मुझे मिलेंगी इन एक्सचेंज फॉर 10 रुपीज़। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे सर्विसेज का, जो कि हम स्कूल जाते हैं स्कूल बस से। उसमें हम एग्रीमेंट होता है कि हम जाएंगे स्कूल 12 मंथ्स एंड विल पे मंथली समथिंग, हम अमाउंट पे करेंगे मंथली। ये जो है मैं सर्विसेज ले रहा हूँ बस की हर दिन स्कूल जाने के लिए एंड इस रेट पे। इसे भी कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें मैं बस खरीद नहीं रहा हूँ। यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में गुड्स में आई वॉज परचेसिंग पेंसिल्स, बट यहाँ पे मैं बस नहीं खरीद रहा हूँ, मैं बस उनकी सर्विस ले रहा हूँ। आई विल गो सिट इन द बस एंड मैं फिर वहाँ से स्कूल जाऊँगा। इसे कहते हैं सर्विसेज, सर्विस परचेस करना। एंड दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम कुछ पेमेंट करेंगे एंड बस की सर्विस यूज़ करेंगे, उसे कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर सर्विसेज। अब देखते हैं एसेट्स के लिए कि लेट्स सपोज कि मैं कोई बिल्डिंग खरीद लेता हूँ एंड उसमें मैं आई पे सम सर्टन लाख रुपीज़। अब एसेट्स एंड गुड्स, इनमें डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। पेंसिल्स मैंने ले ली, मैं यूज़ कर लूँगा, पेंसिल्स ख़त्म हो जाएंगी। बट बिल्डिंग मैंने ले ली, अब इसमें आगे कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे स्कूल ओपन कर सकता हूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मेन डिफरेंस होता है एसेट्स एंड गुड्स के इसमें। गुड्स पेरिशेबल होते हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, एसेट्स ख़त्म नहीं होते हैं एंड उनके आगे पॉसिबिलिटीज़ होती है, उनको कहते हैं एसेट्स इन एक्सचेंज फॉर सर्टन मनी। डे टू डे लाइफ में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम कहाँ देखते हैं, उनका एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे देखें, जब फार्मर क्रॉप्स ग्रो करके फार्म मार्केट में बेचता है तब उन्हें मिलता है कुछ फंड्स। उसी तरीके से जब बिजनेसमैन होते हैं जो वो इन्हीं क्रॉप्स को खरीद के कहीं मार्केट्स में बेचते हैं तब उन्हें मिलते हैं वापस से फंड्स। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे आके इंटरलिंक्ड हैं जो कि है मनी। मनी इज़ अ मेन सोर्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन मॉडर्न डे। एंड इन मॉडर्न डेज two type of methods are used for financial transaction. First is cash, जो कि डेली डे टू डे यूजेस होता है। जैसे कि हम कोई सर्विसेज लेते हैं, बस सर्विसेज हम कैश में पेमेंट करते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं तो कैश में पेमेंट करते हैं, वैसे ही। एंड उसका भी आगे लाइक एडवांस वर्जन है ऑनलाइन पेमेंट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं आजकल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ऑल द जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो सब कुछ ऑनलाइन पे हो सकता है। एंड दिस इज़ अ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि ऑनलाइन है। एंड दिस इज़ द कैश पेमेंट्स विच वी यूज़ इन अ एवरीडे लाइफ। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। एंड ये जो नोट्स आज बनाए हैं ये मैं आपको PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप 1 क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।